आयोजन रखा। इस आयोजन के समापन के अवसर पर यहाँ उपस्थित बेंगलोर से आए आपके ही गोत्र के भंवरलाल जी आर्य साहब, आपके यहाँ के सरपंच वीरमाराम जी, उड़वा के सरपंच प्रतिनिधि चन्नाराम जी, संत केसाराम जी, पूर्व सरपंच मंगीलाल जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी खिलाड़ी बंधु, दल प्रभारी तो क्या इसमें निर्णायक गण और उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ग्रामीण जन, मातृशक्ति एवं विद्यार्थी। स्वर्गीय दीपाराम जी की स्मृति में प्रतिवर्ष ये जो खेलकूद का कार्यक्रम उनके परिवार वाले रख रहे हैं, उनकी यादगार में उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपाराम जी हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनकी यादगार इस प्रकार के आयोजन से हमेशा रहेगी हमारे बीच में, क्योंकि मनुष्य बहुत लंबे समय के बाद में उनके नाम से कुछ कोई कार्यक्रम नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो ये उनकी यादगार में ये जो कार्यक्रम रख रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। आपके ग्राम पंचायत खरंटिया और आसपास की सभी पंचायतों, सोमे ससरा से लेकर के इन सब पंचायतों का मेरे से बहुत पुराना संबंध है। 1980 में मैंने विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था। उस समय सोमेसरा, नौसर, ये खरंटिया या चवार अवसर, इस तरह से ये पूरा इलाका गुड़ा मानोली विधानसभा क्षेत्र में था। विधानसभा का पुनर्गठन से गुड़ा की कुछ पंचायतें सिवाना में चली गई, कुछ बाइतू में चली गई और कुछ बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र, शरणु आपके बाड़मेर में, खरंटिया बाइतू में और कमठई सिवाना में, इस प्रकार से। और 4 बार चुनाव लड़ा मैंने यहाँ से, चारों बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुनाव जीता करके भेजा, इसलिए आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत ऋण है। आप लोगों का मैं ऋण चुका नहीं पाया और उसके बाद में भी यदा कदा आप लोग याद करते हैं तो मैं आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करता हूँ और आप भी मुझे याद करते हैं। ये भी मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपका मैं यहाँ का प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी आप याद करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, कई बार नहीं आ पाता हूँ, कभी कभी आता भी हूँ। दीपाराम जी के स्मृति में जो कार्यक्रम होता है इसमें हमेशा मुझे याद करते हैं, लेकिन मैं पहले नहीं आ सका। ईश्वर का आदेश हुआ, आना जाना ये ऊपर के आदेश से ही होता है, स्वयं के इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, सोचते हैं वो होता नहीं है। तो आज ईश्वर की कृपा हुई तो आप लोगों के बीच में आना हो सका। आप सब लोगों के दर्शन हुए और दीपाराम जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहाँ तो उनकी स्मृति में खेल वॉलीबॉल की जो प्रतियोगिता रखी खेल कूद की, इसमें भी इनको देखने का भी मुझे अवसर मिला। मैं तो वहां से पीछे जो मेरा कार्यक्रम था वहां पर उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की, फिर मैं बीच में ही उनसे छुट्टी लेकर के आगे पहुंचना है। 4 बजे का मैंने तो समय दिया था, 4 बजे से थोड़ा देर से आया मैं पहुंचा करीब 4:30 बजे।
ऐसा अनुमानित देखा नहीं था मैंने, पर यही है। तो मैं तो रास्ते में टेंशन में, तनाव में था। मैंने कहा देर हो गई, क्योंकि मेरे पास एक फोन आया था कि आप कब पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा कि आप उनको फोन करके बता दो कि मैं आधा घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। 4 बजे करीब फोन आया, आधा घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के यहाँ उपस्थित होगा। और यहाँ आया था आपके, तो खेल कूद भी सब सारे बाकी थे। ये तो ठीक रहा कि अब आगे मेरे और दूसरा कोई कार्यक्रम दिया हुआ नहीं था। अगर आगे दूसरा और कार्यक्रम दिया होता तो कैसी होती। घर ही जाना था, घर तो भाई 2 घंटे देर से ही चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ कोई काम काज आए तो रुक लेंगे। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला खिलाड़ियों को खेल को देखने की। खिलाड़ी खेल की भावना से खेल खेल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैंने कई मैच देखे हैं उसमें। ये आपके खंडिया की टीम थी, उनके सामने पिंक पैथर्स बाड़मेर की टीम थी। पहले 3 गेम खेले, 2 टीम लगातार नहीं जीत पाने की वजह से 3 गेम हुए, वो समय दिया। फिर उसके बाद में ये जो फाइनल मैच था वो इन दोनों के बीच में, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में रहा। वो 2 गेम लगातार हो गए, लगातार जोधपुर वाले जीत गए, तो थोड़ा सा समय बच गया। आप सोचेंगे कि आप लगातार जीत गए, जोधपुर वाले बाड़मेर वालों के आप, इसमें बाड़मेर जोधपुर की बात नहीं, तो खिलाड़ियों की बात है। वो खेलेगा, वो जीतेगा, अच्छा खेलेगा। बाड़मेर वाले भी अच्छा खेले, बाड़मेर वालों ने आपके खंटिया वालों को हराया, खंटिया वालों पहले और किसी को हराया होगा। तो ये खिलाड़ी की भावना से खेला, इसलिए खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक गणों को भी धन्यवाद, इन्होंने निष्पक्ष निर्णय दिया। वैसे राजनीति भी एक खेल जैसा ही है, हार जीत उसमें ही होती है, और उससे अलावा क्या होता है। उसमें एक लंबे समय से चुनाव जीतने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, आने वाले के कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। 5 साल तक उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है जनता के द्वारा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इससे में खेल में जैसी हार जीत होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है। और इसमें खिलाड़ी की भावना से खेलते हैं। उसमें आजकल राजनीति में फाउल बहुत होता है। फाउल मतलब फर्जी वोट, वो फाउल ही हुआ। फर्जी वोटों से जीत जाते हैं कई लोग, कई बार धन बल के आधार पर जीत जाते हैं। दुष्प्रचार करके लोगों को दिमाग भ्रमित करके भी जीत जाते हैं, वो तो अलग मामला है। चुनाव लड़ने वाले के हाथ में नहीं जीतना, ये खिलाड़ियों के हाथ में है। खिलाड़ियों खुद के ऊपर ही है निर्भर के वो कैसा खेलते हैं, कोई जीत नहीं। चुनाव लड़ने वाले के हाथ में नहीं है चुनाव जीत सकते, वो जनता के हाथ में, इतना ही फर्क है। तो समय बहुत हो गया है, सभी इन खिलाड़ियों को बहुत दूर जाना होगा, और आप लोगों को जाना, हमारे को भी जाना है। आप सब पधारे और हमें भी बुलाया या मान सम्मान दिया, स्वागत किया। आप लोग हमेशा बुलाते रहते हैं, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनोहरलाल जी बेंगलोर से आई, ये भी, इनको पूर्णचंद जी हमेशा याद करते हैं, मेरे को भी करते हैं। ना तो ये आ पाए न मैं आया, ये कोई संयोग ही था कि आज ये भी आ गए और मैं भी आ गया। और ऐसे योगा पुरुष और सेवा भावी व्यक्ति के से मिलना हो गया, ये भी मेरे लिए एक गौरव की बात। ये बता रहे थे कहाँ किस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी जीवनी बताई, किस प्रकार से कैसे ये आगे बढ़े। यही तो बड़ी बात है, जो पहले से बढ़े हुए हैं, जो संपन्न है, वो आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। जो पहले से बढ़े हुए नहीं, संपन्न है, साधारण आदमी है, इन्होंने अपने परिवार की संक्षेप में बात बताई, कहाँ से कहाँ पहुंचे, फर्श से अर्श तक पहुंचे, और ये अपनी मेहनत के बदौलत, और किसी की वजह। और इन्होंने बहुत सारी आपको बातें कही है,
कहने से तो क्या होगा, आप लोग उसको अपने जीवन में अपनाओगे तो इन्होंने कुछ कहा, यहाँ आए, आप भी इसका लाभ, आपको भी लाभ मिले, नहीं तो इन्होंने कहा ना आपने सुना सब बस। तो इनकी बातों पर आप गौर करें, इन्होंने जो भी कहा है। तो भंवरलाल जी कह रहे थे कि आप कोई आगे बढ़ता है उससे सीख लो, सीख लेने वाली बात नहीं है हमारे अंदर। हमारी सोच और अलग तरह की है। हमारी सोच कैसी है, भंवरलाल जी मैं भी आपको सुना देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर की आराधना की, भक्ति की, ईश्वर की भक्ति इतनी की कि आखिर ईश्वर को भी आकर के उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इतनी भक्ति की होगी, यूं तो ईश्वर का है दिखाई पे है कि ऐसा मेरा भक्त है, तो मैं भाई उसके सामने हाजिर हो गई। फिर ईश्वर ने आकर के उससे कहा, तेरे को जो चाहिए मैं दे दूं, और तेरे को देने के लिए आया हूँ, क्या दूं बोलो, तेरे को दे दूंगा और तेरे से दुगना तेरे पड़ोसी को दे दूंगा। ये बात साथ में और कह दी। वो आदमी विचार में पड़ गया, ये मेरी कैसी तपस्या, तपस्या मैंने की, फायदा पड़ोसी दुगना उठावे है, ये जोर की तपस्या, इस तपस्या से मेरे को क्या मिला, पड़ोसी को दुगना मिला। मैं एक गाड़ी मांगूंगा, एक गाड़ी मेरे को दे दो, पड़ोसी की 2 गाड़ी हो जाएगी, बच्चे अलग से घूमेंगे, मैं अलग से घूमूंगा, मेरे एक बंगला उसके 2 हो जाएंगे। तो अगर ठीक है मैं बताता हूँ सोच के। उसने सोचा कि कुछ अब ऐसा ही करो ताकि पड़ोसी भी याद तो करे। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जानी चाहिए, ये मांगता हूं मैं। तो पड़ोसी की भगवान को दोनों आंख फोड़नी पड़ेगी कि नहीं, कह दिया भगवान ने है? और फिर मेरे घर के आगे एक बेरी हो जानी, बेरी होनी चाहिए, कुआ बेरी जो भी होता। हाँ, तो वो अंधा आदमी होगा, लकड़ी के सहारे चलने की कोशिश करेगा, तो देखेगा आगे बेरी आ गई तो वो दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो दूसरी बेरी तैयार है, हो जाएगा काम। एक से चूक जाएगा दूसरी में तो पड़ेगा ही। ये मांगा उसने भगवान से। बताओ, आप कह रहे हो दूसरे के लिए अच्छी सोचो, है? पड़ोसी आगे बढ़ता है तो खुशी होनी चाहिए, तरक्की करता है दूसरी, तरक्की की खुशी की बात ये है। सोच, इससे ऊपर उठो, उससे सीख लो, मतलब ये आगे कैसे बढ़े पता करो। होता है कि समाजों में भी होता है, एक समाज आगे बढ़ता है उसे दूसरे समाज वाले दूसरी दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाज संपन्न है, आगे बढ़ गया है, उससे सीखो ये समाज आगे कैसे बढ़ा है, इसमें ऐसी क्या खासियत, ये क्या करते हैं जिस वजह से आगे बढ़े। अपन भी कुछ करें, इसकी बराबरी तो नहीं करें लेकिन कुछ तो आगे खिसकें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हम दूसरों की बुराई करते, उससे मिलता कुछ नहीं, उनसे दुश्मनी और लेते हैं। बुराई से तो दुश्मनी होगी, बुराई से कौन आपके पास आए। आप अगर उसको अच्छा कहेंगे, और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यक्ति या समाज में कोई अच्छा ही है, नहीं, सब में, सब व्यक्तियों में अच्छा ही है, सब समाजों में अच्छी बातें, सब धर्मों में अच्छी चीजें हैं, उसमें अच्छी चीजें वो ढूंढो, वो तो अपन ढूंढ देंगे। मेरे में बहुत सारी कमियां होगी, कोई ऐसी नहीं है, कमियों की कोई कमी नहीं है, गलतियां भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज भी हो सकती है, कोई अच्छा काम भी किया हुआ हो सकता है, उसको आप ढूंढो, उसको नहीं ढूंढते। और ये सोच की बात है, इन्होंने भंवरलाल जी ने कहा, इसलिए थोड़ी सी बात मैंने भी कह दी। इसलिए बड़ी सोच रखो, बड़े विचार रखो, आगे बढ़ो, यही नहीं तो मनुष्य जीवन तो पा लिया। होता क्या है, ये सोच के ऊपर ही तो निर्भर करता है। आप बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा नशा करते हो, ठीक है ना, नशा कई प्रकार के नाम नहीं लेता,
और नहीं करते हो उनकी गाड़ी नहीं चलती क्या? क्यों करते हो? बस क्या जरूरत है इसकी? मनुष्य जीवन पाया, कितना अच्छा शरीर भगवान ने कैसा बनाया है, और इसको आप उसके अधीन कर देते हो नशे के। इससे ज्यादा तो क्या खराब बात। ये बात हम ज्यादा कह नहीं सकते मोहनलाल, हम राजनीतिज्ञ हैं, हमको तो उस नशे वाले के भी वोट चाहिए, ऐसा कहते हैं तो वो नाराज हो जाता है। इसलिए तो ज्यादा नहीं कहूंगा, पर मतलब ये विचार करो, ये एक विचार करने की बात है। आदत, ये आदत हो गई, आदत जिसकी जैसी हो गई आदत। अगर सुबह 5 बजे को उठने आपकी पड़ गई तो 5 बजे आंख खुल जाएगी। आपकी आदत 9 बजे की उठनी होगी तो 9 बजे ही उठोगे। यही आदत ही तो है। चाय पीने की आदत होगी, चाय पियोगे। आदत नहीं है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं पीता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं करता। चाय नहीं पीते हैं कि कॉफी लाए, फिर चाय नहीं पिए तो कॉफी, कॉफी चाय की माँ है कि नहीं? कई लोग शराब पीते का ठर्रा नहीं पीता और रम पीता हूँ। कई कहते हैं डोडा नहीं लेता हूँ, मैं तो अमल लेता हूँ, खारसी। अरे भाई कोई लो है, नशा तो नशा ही है ना। इस नशे से दूर हो अगर रह सको तो। ये आपने बात कही, मैंने इसलिए कही कि आपको अच्छा इतना बढ़िया जीवन मिला है। ये कहते हैं गोली नहीं ली, योग योग, वो तो आप करो तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं कर पाया, आपको मैं क्या कहूँ। पर कुछ तो अपने ऊपर नियंत्रण रखो। जो आदमी अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं रख सकता है, वो औरों से क्या अपेक्षा कर सकता है? पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन, फिर दूसरों से अपेक्षा करो। खुद पे ही कंट्रोल नहीं, खुद का मन ही आपके नियंत्रण में नहीं है, तो फिर आप क्या करो? तो मैंने बातों बातों थोड़ा आपका ज्यादा टाइम ले लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाया उसके लिए, और मैं स्वर्गीय दीपाराव जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब का। उन्होंने जो आर्य साहब की बात की उसको विस्तारित किया। उन्होंने कहा कि आपको जीवन में अच्छी आदतें, यू हैव टू डेवलप गुड हैबिट्स, आपको अच्छी